अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। अच्छा, आज जो है ना हम न्यूमरोलॉजी की सेकंड एपिसोड होगी। और जैसे कि पिछली वीडियो में जो है ना आपने देखा कि हमारी जो थी ना वो डेट ऑफ बर्थ कैसे जो है ना हमें एक रास्ता बताती है। हमें जो जो लाइफ पाथ नंबर है उसकी मैंने कैलकुलेशंस भी जो थी ना आपको करके दी थी कि आप कैसे वो कैलकुलेशंस करके अपना फ्यूचर मतलब एक तरह का मतलब देख सकते हैं कि कैसा जो है ना वो हो सकता है। ठीक है। अच्छा, आज जो है ना हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो लाइक आपके पास जो है ना आपकी कह लें कि पैदाइश के वक्त से है, और सिंस यू आर बॉर्न एंड टिल योर डेथ एंड आफ्टर योर डेथ भी जो है ना आपके साथ ही रहेगी। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ है आपका नेम। यस, योर लिटरल नेम मे बी अली और जेम्स और वट एवर योर नेम इज़। ठीक है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी में जो है ना जो आपका नाम है, आपके नाम से जो एक नंबर निकलता है, आई विल टेल यू कि कैसे जो है ना हमने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। तो उस नंबर को जो है ना हम कहते हैं कि एक डेस्टिनी नंबर, या आप कह लें कि एक्सप्रेशन नंबर। ठीक है। अच्छा, एक बात जो है ना आपने हमेशा याद रखनी है व्हेन एवर यू विल डिस्कस और रीड अबाउट न्यूमरोलॉजी, कि जो आपका लाइफ पाथ नंबर होता है ना वो एक रास्ता है जिस पर लाइक आप चलते हैं। और जो आपकी डेस्टिनी नंबर है वो कह लें कि एक करेक्टर है, एक करेक्टर जो आप प्ले करते हैं उस रास्ते पे। अब सपोज़ उस रास्ते से यहाँ पे मीन ये ले लें कि आप सपोज़ एक बैटल फील्ड में हैं। ठीक है। ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि जो है ना आप एक बैटल फील्ड में हैं। ठीक है। अब उस मैदान में जो है ना आप एक सोल्जर बनकर जो है ना वो लड़ेंगे, या एक डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाएंगे। ठीक है। तो ये जो है ना आपकी एक डेस्टिनी जो है ना वो तय करेगी कि आप कौन सा रोल प्ले करेंगे इन दी बैटल फील्ड। ठीक है। ये आपके वो हिडन पावर्स हैं जो लाइक आपका नेम, मतलब कि जो आपका नाम है उसमें जो है ना ये चीज़ें छुपी हैं। ठीक है। आप लाइक दुनिया में क्या करने आए हैं, या आप दुनिया में क्या कुछ कर चुके हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये एक आपके नेम से जो है ना वो जुड़ी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना हमने जैसे पिछली वीडियोस में देखा था कि कैलकुलेशंस कैसे की, अब इसमें जो कैलकुलेशंस होंगी डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पैथागोरियम सिस्टम। ठीक है। तो डेस्टिनी नंबर के लिए हमें जो है ना आपका मतलब फुल नेम, जो जो भी आपका फुल नेम, ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ पे है। ठीक है। और आपने उस नेम के हर एक लेटर को जो है ना एक नंबर देना होता है। अब जैसे कि सिंपल मैं अगर बताऊं, तो जैसे कि आप सपोज़ नंबर दे दें कि AJS या BKC। सपोज़ आप लिख लें ABCD। ठीक है। आपने यू नाइन्स कॉलम बनाने, क्योंकि हमारे पास 1 to 9 के रेंज में हम बता सकते हैं कि डेस्टिनी से क्या मुराद है, जो आपका नंबर आएगा। तो ABCD ना टिल I, देन नेक्स्ट लाइन टिल Z। ठीक है। ये नंबर हमने कर लिए। अब सपोज़ आपका नाम है अली। तो अली हमने देखा था कि पिछली स्लाइड में कि अली का नंबर है 1, तो ए हम 1 ले लेंगे। एल का नंबर है 3। ठीक है। यहाँ पे देखें, एल का नंबर है हमारे पास 3। ठीक है। तो 3 आ गया। और आई का नंबर है हमारे पास यहाँ पे 9। तो हमने इन दोनों को जो है ना तीनों को प्लस कर देना 13। अब 13 को फर्दर हमने जो है ना एडिशन करनी है, तो ये जो है ना नंबर बन जाएगा 4। तो इस एग्जांपल में अगर आपका नेम अली है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका करेक्टर जो है ना वो एक डिसिप्लिन, और आपका करेक्टर जो है ना वो एक मेहनत वाला जो है ना होगा। अच्छा, अब मैं जो है ना डिस्कस करूँगा कि जो हमारी डेस्टिनी नंबर्स हैं उनका इन डेप्थ मतलब क्या मतलब हो सकता है। अब जैसे कि अगर आपका नेम की कैलकुलेशन के बाद आपका नंबर 1 आता है, तो आपका काम है नए लाइक रास्ते जो है ना लोगों को दिखाना। और आप जो है ना एक पायोनीर होंगे। ठीक है। आप में जो आपकी नेचर जो है ना एक लीडरशिप होगी। आप इंडिपेंडेंट जो है ना वो होंगे बाकियों से। ठीक है। अब जो हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर जो है ना आपका, आप जो है ना आपका काम है लोगों को जोड़ना। आप लोगों का काम लोगों को जोड़ना, उनको यूनाइट करना। और आप जो है ना एक डिप्लोमेट होंगे, आप कोऑपरेटिव होंगे। ठीक है। फिर आप सेंसिटिव भी हो सकते हैं ज़्यादा। ठीक है। और आप ट्राइंग टू मेक पीस अमंग द पीपल। ठीक है। तो ये आपकी जो है ना वो नेचर होगी इन लोगों की जिनका डेस्टिनी नंबर होगा 2।
अच्छा, अगर आपका डेस्टिनी नंबर 3 है तो ये डिफाइन करता है कि क्रिएटिविटी, ठीक है। अब क्रिएटिविटी के साथ आप जो है ना एक आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, और आप एक कम्युनिकेटर भी जो है ना हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि डेस्टिनी नंबर 3, लाइक नेचर आपकी होगी आर्टिस्टिक होगी, ऑप्टिमिस्टिक होगी आपकी, ठीक है। अब अगर मैं नंबर 4 पे आऊँ तो नंबर 4 जो है ना, द बिल्डर, जिसका डेस्टिनी नंबर नंबर 4 होगा, तो आप लोगों का मकसद है कि सिस्टम को बनाना फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। और आप एक बिल्डर होंगे, लाइक आप फ्रॉम द स्क्रैच जो है ना वो चीज़ों को लेके चलते हैं और उसको मर्ज करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं, ठीक है। और आपकी नेचर इन लोगों की ज़्यादातर जो है ना होती है कि वो डिसिप्लिन होते हैं, उनमें एक ऑर्डर होता है, वो हर काम एक टाइम पर करते हैं, ठीक है। और वो चीज़ों को जो है ना प्रैक्टिकली लेके चलते हैं और ज़्यादा थ्योरी की तरफ नहीं जाते, बल्कि वो करके चीज़ें जो है ना दिखाते हैं, ठीक है। तो ये है डेस्टिनी नंबर 4। अब आता है हमारे पास डेस्टिनी नंबर 5। अच्छा, ये जो डेस्टिनी नंबर 5 होगा ना, तो इससे आप ये ले सकते हैं कि आपका जो करेक्टर है वो एक चेंज लाना चाहता है, ठीक है। यानी मतलब आप ये कह लें कि आप जो है ना एक एक्सप्लोरर हैं, ठीक है। और आपका रोल ये हो सकता है कि जो है ना आपने कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपने उस इंफॉर्मेशन को इन डेप्थ एक्सप्लोर किया, और इन डेप्थ एक्सप्लोर करने के बाद आपने जो है ना उसको एक ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने कोई चेंज लेके आना है दुनिया में, या किसी कम्युनिटी में चेंज लेके आना है। और ये भी है कि आपने उस चेंज जो आप ला रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अडेप्टेबिलिटी भी जो है ना वो लेके आनी है, ठीक है। और ज़्यादातर जो देखा गया है कि ये जो लोग होते हैं, मतलब डेस्टिनी नंबर 5 वाले, उनकी जो नेचर होती है कि वो ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं, अपने घर से निकलते हैं, जब आप ट्रैवल करेंगे, तो आप जो है नई नई चीज़ें जो है ना एक्सप्लोर करेंगे, तो इसीलिए जो है ना इसको एक्सप्लोरर कहा गया है। और आप जो है ना एक फ्रीडम चाहते हैं, आप किसी के अंडर जो है ना काम नहीं करना चाहते। और ज़्यादातर इन लोगों का देखा है कि ये जो है ना वो लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आप इनका नेक्स्ट मूव जो है ना वो नहीं बता सकते कि अब ये जो है ना क्या करने वाले हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास डेस्टिनी नंबर 5। अच्छा, अब हमारे पास आता है डेस्टिनी नंबर 6। अगर तो आपका नंबर 6 है, तो आप लोगों का मकसद ये है कि आप लोग हीलिंग एज अ सर्विस जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप कह लें कि दूसरों की ज़्यादा जो है ना वो केयर करेंगे, ठीक है। तो मतलब कह लें कि अगर इसको एज अ गार्डियन ऑफ द पीपल कह रहे हैं तो ये बुरा नहीं होगा, ठीक है। और इन लोगों की जो नेचर होगी वो एक रिस्पॉन्सिबल होंगे, किसी की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जो है ना जब तक ये पूरी ना कर लें तब तक इनको जो है ना सुकून नहीं आएगा। और कोई भी मुश्किल वक्त में हो, या मतलब अगर मुश्किल वक्त नहीं हो उन पे, लेकिन फिर भी जो है ये लोग सपोर्टिव होंगे। तो ये जो है ना इनकी नेचर है। अब जो हमारे पास डेस्टिनी नंबर 7 है, तो अगर तो आपका नंबर ये है, तो आप लोगों का काम है हकीकत की तलाश। यू नीड टू फाइंड आउट दी ट्रुथ, ठीक है। आप हो सकता है कि थिंकर हो सकता है कि एक फ़िलोसफ़र हों, ठीक है। और आपने हर वो चीज़ करनी है, या आपने हर वो चीज़ की होगी जिससे किसी चीज़ का हिडन मीनिंग अगर हमें पहले नहीं पता था तो आपको वो पता चल गया है, ठीक है। मतलब आप एक ब्रॉडर माइंड, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से मतलब लोगों को भी जज करेंगे, और ट्रुथ को भी जज करेंगे, इन्फॉर्मेशन को भी करेंगे। लाइक अगर मैं आज की बात करूं तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, और हमें नहीं हम मतलब डिफरेंस कर पाते कि क्या चीज़ सच है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है। तो जो जिन लोगों का नंबर 7 होगा, मतलब डेस्टिनी नंबर, ये एक्सप्रेशन नंबर 7 होगा, तो वो लोग जो है ना इस चीज़ को अच्छी तरह मतलब देख लेते हैं, मतलब सर्च करते हैं, और एक हिडन मीनिंग जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट नंबर 8, जिसका नाम है कमांडर। अच्छा, अगर तो आपका नंबर 8 है, तो जो है ना आपका जो करेक्टर है, आपके करेक्टर के पास पावर होगी, आपके करेक्टर के पास अथॉरिटी होगी, ठीक है। और आप जो है ना इन द पास्ट और इन द फ्यूचर आपने कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो है ना वो मैनेज करने हैं। अच्छा, कमांडर अब कोई प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है किसी कंट्री का,
कोई रूलर भी हो सकता है पास्ट में, मतलब रोमन एम्पायर हो गई, ऑटोमन एम्पायर हो गई, ठीक है। और मे बी आप एलिट्स भी हो सकते हैं जो कि पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जो एक जिनके पास एक कमांड होती है, ठीक है, मतलब दे ट्राई टू प्ले लाइक अ चेस। और इनकी नेचर ज़्यादातर एज एज आई टोल्ड यू कि एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, ठीक है, कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये लोग ज़्यादातर मटेरियल सक्सेस के पीछे जो है ना वो भागते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास डेस्टिनी नंबर 8। एंड नाउ द लास्ट जो डेस्टिनी नंबर 9 है, इन लोगों का मकसद है इंसानियत की मदद, ठीक है। जो मर्जी पाथ पे ये लोग चल रहे हों, चाहे इन दी वर्स्ट केस सिनेरियो या इन दी बेस्ट केस सिनेरियो, इन लोगों का सिर्फ मकसद ये है कि इंसानियत की मदद करना, अपनी मतलब यूनिवर्सल हेल्प करना, ठीक है। और ये लोग जो है वो सेल्फ अवेयर भी होते हैं, कॉन्शियसनेस भी इनमें होती है, और एक आइडियलिज़म जो है ना इनकी नेचर होती है, ठीक है। सो ये थी हमारे पास 1 to 9 डेस्टिनी नंबर्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि डेस्टिनी नंबर क्या होता है इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद हर की कैलकुलेशन कैसे करनी है, आपने A to Z जो है ना नंबर्स, जितने भी आपने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको अपने नेम देना है और नंबर्स देने हैं, ठीक है। और उन नंबर्स की बेसिस पर आपने कैलकुलेशन करनी है अनटिल और अनलेस कि 1 to 9 की फॉर्म में आपका नंबर नहीं आ जाता। और जब आपका वो नंबर आ जाए देन आपने जितने भी मैंने आपको पीछे बताए हैं 1 to 9 जो इनकी ट्रेड्स हैं नंबर्स की, तो उसके मुताबिक जो है ना आपने देखना है कि आपकी क्या ट्रेड्स हो सकती है, ठीक है। ये कह लें कि आप जो ना एक पीक ले रहे हैं इन द फ्यूचर के, ऐसा हो सकता है। और मैं ये हरगिज़ 100% नहीं कह रहा है कि जो है ना कि अगर आपका नंबर 9 है तो आप नंबर 1 नहीं हो सकते, आप हो सकते हैं। क्योंकि डेस्टिनी, आप कोई भी बात लें, आप जो है ना अपना करेक्टर चेंज कर सकते हैं, तो ये है। तो गाइस, आपका लाइफ पाथ कुछ भी हो, आपका नेम जो है ना आपकी असली पहचान और आपकी ताकत होती है, ठीक है। और अगर आप अपने रास्ते, मतलब मैं इधर कहूँगा लाइफ पाथ, और अपने करेक्टर, जो करेक्टर हमारा डेस्टिनी होगा, को मिला लें, दोनों को पाथ करेक्टर, तो आप जो है ना एक कामयाब होने से कोई भी नहीं जो है ना आपको रोक सकता, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक काम ये करना है कि अपना नाम, फुल नेम उठाना है, ठीक है। और उसका नंबर कैलकुलेट करना है, और मुझे जो है ना अपने कमेंट्स में बताना है कि आपका क्या नंबर है, मतलब आपका डेस्टिनी नंबर या आपका एक्सप्रेशन नंबर क्या है। आपने ज़रूर जो है ना ये कमेंट्स में बताना है। और वीडियो पसंद आई तो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बताइएगा कि वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेस्टिनी नंबर, वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ पाथ नंबर इन योर लाइफ। और आप किसी का भी लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर जो है ना निकाल सकते हैं। तो डेट्स इट फॉर टुडे, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।